ग्रीटिंग्स एवरीवन, कॉमर्स विद डिफरेंस वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जिनका टर्म 1 एग्जामिनेशन नवंबर और दिसंबर में आना है। तो जुलाई के एंड तक पता चल ही जाएगा कि सिलेबस कौन सा आना है फर्स्ट टर्म के लिए। बट जहां तक सिंपली हम सोच सकते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट्स होती हैं, सबसे पहले 50% सिलेबस नेचुरली है वही आएगा। जैसे 12th बिजनेस स्टडीज की अगर बात करें तो 12th बिजनेस स्टडीज में क्या है, स्टार्टिंग के चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, देन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। इन चैप्टर्स तक अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो लगभग 30 मार्क्स बनते हैं। यानी अगर स्टार्टिंग का सिलेबस आता है तो 30 मार्क्स तो ये आने ही आने हैं, जो 50% सिलेबस हो जाएगा उसमें। और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार कैसे करें। बिजनेस स्टडीज की अगर बात करें, 12th बिजनेस स्टडीज की, तो इसमें पहले भी 40% केस स्टडीज आती रही हैं। अब भी जो आपके एमसीक्यूज आएंगे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है केस स्टडीज आए और केस स्टडीज के बेस पर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देने हों जिनके आगे एमसीक्यूज हों, यानी डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हों। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊं। 12th बिजनेस स्टडीज 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाउ टू प्रिपेयर केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज। थ्योरी का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, स्टूडेंट्स आप जानते हैं। इसको तैयार करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन उसको आपको समझना होगा। वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी जो चैप्टर का टाइटल है उसको समझे और वहीं से शुरू हो जाए। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी चैप्टर का नाम क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज व्हाट, इसको समझिए, बेसिक्स ढंग से पढ़िएगा, रटना नहीं है। अगर आप क्रैमिंग करते हैं तो आप एमसीक्यूज आसानी से नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशन में आने वाला हर कंटेंट, उस कंटेंट का मीनिंग समझना है आपको। इसी तरह डेफिनेशन के बाद आता है कंसेप्ट में आ गए कंटेंट्स, इसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी फीचर्स क्या हैं। हर फीचर को और फीचर की डिटेल उसको पढ़िएगा। डिटेल में आने वाली अगर कोई न्यू टर्म भी आ गई उसको पढ़िएगा, उसको समझिएगा। हो सकता है उसी के बेस पर कोई ना कोई एमसीक्यू आ जाए। देन ऐसा हो सकता है कि कोई फीचर दी हो और पूछा गया हो, कुछ फीचर्स दे दी कि ये क्या मैनेजमेंट की फीचर है कि नहीं। उनमें से हो सकता है एक आधी फीचर ना भी हो, या इनमें से कौन सी मैनेजमेंट की फीचर नहीं है। इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। या कई सारे 4 चॉइसेस आई, उनमें से सिर्फ एक फीचर है और आपसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। वो आप तब कर पाएंगे जब आप मैनेजमेंट की फीचर्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ हो, आपने पढ़ा हुआ हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हैं कि हम एमसीक्यू और केस स्टडीज को तैयार करने के लिए हमें देखने हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस चैप्टर्स में है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। उससे आगे है इंपॉर्टेंस। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस में डिफरेंस होता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब व्हाट इज द पर्पस, और एडवांटेजेस का मतलब इसके बेनिफिट क्या है, हमें ये देखना है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करना है और ऑब्जेक्टिव की जो एक्सप्लेनेशन है, हर एक टर्म, हर एक वर्ड को समझना है दोस्तों। ऐसा भी पूछा जा सकता है केस स्टडीज में, विच वन इज ऑब्जेक्टिव, कौन सी लाइन में ऑब्जेक्टिव गिवन है और कौन सी लाइन में इसका इंपॉर्टेंस गिवन है। नीचे कुछ लाइंस दी होंगी, वो आपको सिलेक्ट करनी होंगी। तो इसका जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हैं, उनको भी बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इसके बाद आती है मैनेजमेंट की नेचर। इस चैप्टर में मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं दोस्तों। नेचर में आती है, देखिए 3 चीजें बेसिकली, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। पहले तो इन तीनों का मीनिंग क्लियर हो, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। फिर इनमें फीचर्स क्या हैं, कौन कौन सी फीचर मैनेजमेंट की फीचर से मैच करती हैं, इन पे बड़े सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।
कि साइंस की ये फीचर मैनेजमेंट में है कि नहीं, या मैनेजमेंट की ये फीचर साइंस में है कि नहीं, आर्ट की ये फीचर साइंस में है कि नहीं, या मैनेजमेंट की ये फीचर आर्ट में है कि नहीं। या प्रोफेशन में आता है, देखिए किसी करियर ऑप्शन का नाम लिखा आ सकता है कि इनमें से विच वन इज प्रोफेशन, विच वन इज नॉट, कौन सा प्रोफेशन है और कौन सा नहीं है। तो आपको डिटेल स्टडी करने की जरूरत है दोस्तों। इसके बाद आते हैं लेवल्स। आप जानते हैं मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, जिसे ऑपरेटिव लेवल भी बोलते हैं या लो लेवल भी बोलते हैं। इनके फंक्शंस हैं, पूछा जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा फंक्शन टॉप लेवल का है, या कौन सा फंक्शन मिडिल लेवल का है, या कौन सा फंक्शन लो लेवल का है। तो आपको क्या करना है, यानी वाइस वर्सा, लेवल दिए हैं तो उसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, फंक्शंस दिए हुए हैं तो पूछा जा सकता है कि ये किस लेवल में आते हैं, या इसमें पोजीशंस पूछी जा सकती हैं कि जो पर्सन का नाम दिया हुआ कि ये सुपरिंटेंडेंट है, ये कौन से लेवल पे काम कर रहा है, चीफ मैनेजर है कौन से लेवल पे काम कर रहा है, परचेज मैनेजर है इसको कौन से लेवल पे माना जाएगा। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ये स्पेशल वीडियो दोस्तों इसीलिए बनाया गया है ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे तैयारी करो, तो इस तरह से तैयारी करें आप लोग। इसके बाद आते हैं फंक्शंस। मैनेजमेंट के फंक्शंस आप जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, इनकी मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो। वैसे ही इन पे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स भी हैं दोस्तों। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन इज आल्सो मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसको हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के साथ क्यों नहीं डिस्कस करते, क्योंकि मैनेजमेंट का ये ऐसा फंक्शन है कि मैनेजमेंट के हर फंक्शन को परफॉर्म करते टाइम भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। यानी इट इज इनहेरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और ये हर फंक्शन में पाया जाता है। हर दूसरे सभी फंक्शंस को आपस में ये इंटीग्रेट करता है, उनमें एक लिंक प्रोवाइड करता है। यानी ऑर्गेनाइजिंग किस पे बेस्ड है, प्लानिंग पे बेस्ड है। स्टाफिंग किस पे बेस्ड है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे। यानी ये इंटरकनेक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है, उसको डिफाइन करता है, उसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। तो आपको कोऑर्डिनेशन को भी बहुत अच्छे से समझना है, इसके पॉइंट्स और कोऑर्डिनेशन कहां कहां पाया जाता है और कैसे कैसे। तो दोस्तों ये था फर्स्ट चैप्टर। इसके लगभग सभी कंटेंट्स को मैंने कवर किया है। आप भी अपनी बुक उठाएं, फर्स्ट चैप्टर देखें, बट मेन बात याद रखिए दोस्तों, रटना नहीं है। अब पढ़ने का वक्त है। आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है जिसमें आपको सब कुछ स्टडी करना है, और 5 सब्जेक्ट हैं। तो बिजनेस स्टडीज की अगर हम बात करें तो हर लाइन को अंडरलाइन करते हुए, कोई नई टर्म आए तो उसका मीनिंग समझिएगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा, उसको फाइंड आउट कीजिएगा। और बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर तो आप जरूर करेंगे मुझे पता है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।